हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 11th क्लास की एनसीईआरटी, जो कि एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स की है। और इसे हम चैप्टर बाय चैप्टर कवर करेंगे और ये मेनली रिवीजन वीडियोस हैं, तो इनको आप जल्दी जल्दी देख के अपनी एनसीईआरटी ख़त्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। पहले तो प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है कि जब पहले के ज़माने में, डिस्टेंट पास्ट में, जब कोई पेपर या लैंग्वेज नहीं थी या रिटन वर्ड नहीं थे, तो कोई बुक नहीं थी, तो कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था, तो उस टाइम को स्कॉलर्स को रिकलेक्ट करना हिस्ट्री बहुत ही मुश्किल था। तो उस पीरियड को फिर कहा गया प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो जो वहाँ पे एक्सकवेशंस हुई बाद में, तो वहाँ से जो ओल्ड टूल्स, पॉटरी, हैबिटेट, जो बोन्स मिली एंशियंट ह्यूमन बींग्स की, तो उससे हम थोड़ा रफ़ आइडिया लगाते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ें थी, ऐसी पेंटिंग थी यहाँ वहाँ पे। तो कुछ ड्राइंग्स जो मिली केव वॉल्स पे उनसे, तो पेंटिंग्स और ड्राइंग्स जो है वो ओल्डेस्ट फॉर्म थी जो प्रैक्टिस करी जाती थी ह्यूमन बींग्स के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए केव वॉल्स पे। एज केव वॉल्स को वो कैनवास की तरह यूज़ करते थे। अब वो करते क्यों रहे होंगे ऐसा, हो सकता है अपने घर को ज़्यादा कलरफुल या ब्यूटीफुल दिखाने के लिए, या अपने डे टू डे लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि आजकल हम अपना, या रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए डे टू डे लाइफ का, जैसे कि आजकल हम अपनी डायरी मेंटेन करते हैं ताकि हम देख सकें बाद में कि हम क्या करते थे क्या नहीं करते थे। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है जिसमें कि ह्यूमन बींग्स का अर्ली डेवलपमेंट हुआ जिस टाइम में, उसी को हम ओल्ड स्टोन एज या पैलोलिथिक एज भी बोलते हैं। तो उस ज़माने में वो स्टोन्स के ही टूल्स वूल्स बनते थे, तो उसको हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं या पैलोलिथिक एज बोलते हैं। तो पेंटिंग्स यहाँ पे हम मेनली 3 पीरियड में देखेंगे। एक तो आपका पैलोलिथिक एज, पैलोलिथिक एज के बाद मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक के बाद चारकोलिथिक एज में देखेंगे कैसे पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। अब पैलोलिथिक एज में भी 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक एंड अपर पैलोलिथिक। तो लोअर पैलोलिथिक जो पीरियड है उसमें हमें ज़्यादा पता नहीं है कि कभी कोई आर्ट ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन जब धीरे धीरे लोअर पैलोलिथिक से मिडिल पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक पीरियड की तरफ आते हैं, तो देखते हैं आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती हैं। और इनके सब्जेक्ट क्या था इन पेंटिंग्स का कि ह्यूमन फिगर्स की ड्राइंग करना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दिखाना, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस दिखाना। और जो हमारे इंडिया में जो अर्लीस्ट पेंटिंग जो हमारी रिपोर्ट हुई है वो अपर पैलेolithic टाइम से ही हुई हैं। तो जो फर्स्ट डिस्कवरी थी जो रॉक पेंटिंग की, वो इंडिया में कब हुई थी, वो 1867 में हुई थी। 1867-68 में हुई थी, एक आर्कियोलॉजिस्ट आर्कीबोल्ड कार्लेले के द्वारा। और ये जो रॉक पेंटिंग जो है सबसे पहले इंडिया में ही डिस्कवर हुई थी। और ये जो हमारे स्पेन में डिस्कवरी हुई थी उससे 12 साल पहले ही यहाँ पे डिस्कवरी हुई थी। तो जो अंश हैं जो मध्य प्रदेश के सेवरल डिस्ट्रिक्ट से पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, कुमाऊँ हिल्स जो उत्तराखंड के, वहाँ से भी कुछ मिलते हैं। एक रिवर का मेंशन यहाँ पे किया गया है, रॉक शेल्टर्स वहाँ पे मिले हैं बहुत सारे। लखू दियार उत्तराखंड में, सुयाल रिवर। लखू दियार का मतलब होता है कि लिटरली मीन्स 1 लाख केव्स। तो यहाँ पे लखू दियार की पेंटिंग्स भी दी हुई हैं, लखू दियार उत्तराखंड की। ऐसे ऐसे देख रहे हैं डांसिंग, वो मेंस को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें क्या क्या रिप्रेजेंट करते थे कि डांसिंग ह्यूमन फिगर्स, और कुछ जगह सुपर इम्पोजिशन भी ऑब्जर्व किया गया है पेंटिंग्स का। मतलब एक बार पेंटिंग की, उसके ऊपर कोई दूसरा ग्रुप आया, उसने पेंटिंग कर दी। जैसे कि ऐसे होता था कि पहले मान लीजिए जो आया, किसी ने उस पर ब्लैक पेंटिंग की, फिर उसके बाद जो अगला उस पर आया उसने रेड कलर से पेंटिंग की, और जो लास्ट टाइप ऑब्जर्व किया गया यहाँ की पेंटिंग्स में वो वाइट कलर का ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, तो पहले ब्लैक, रेड, फिर वाइट। और कई सारी साइट्स भी मेंशन है, और कुप गल्लू, पिकली हल, टेकल कोटा, ये सब साइट्स मेंशन है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्ट्स में कई सारी चीज़ें होती थी, बुल, एलिफेंट, सांभर, गैजल्स, लेकिन रेयरली वेजिटल मोटिव्स मिलते थे। सबसे जो रिचेस्ट पेंटिंग्स वो कहाँ से मिली है हमें, विंध्यन रेंज से, मध्य प्रदेश के। और जो कैमूरियन एक्सटेंशन है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से सबसे रिचेस्ट पेंटिंग मिलती हैं। और सबसे जो स्पेक्टेकुलर पेंटिंग्स जो मिली हैं वो हमें भीमबेटका केव से मिलती हैं। भीमबेटका
जो कि 45 किलोमीटर भोपाल से नीचे पड़ता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी पेंटिंग्स मिली हैं। और इन केव्स को डिस्कवर किसने किया था, आप लोग को पता ही होगा, वी एस वकांकर ने किया था। वी एस वकांकर ने कब किया था, 1957-58 में। और आपको मैंने बताया था अर्लीस्ट जो रॉक पेंटिंग डिस्कवर हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 1867 आई थिंक, हाँ 1867 देखा था, 1867-68 में, ठीक है। और जो भीमबेटका वाली पेंटिंग्स हैं वो कब डिस्कवर हुई, 1957-58 में वी एस वकांकर के द्वारा। तो इनकी थीम्स क्या होती थी मेनली, कि रोज़ की डेली एक्टिविटीज़ दिखाना, सेक्रेड या रॉयल इमेजेस को दिखाना, हंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, हॉर्स, एलिफेंट राइडर्स, एनिमल फाइटिंग, है ना, ये सब चीज़ें दिखाते थे। और अदर हाउस होल्ड सीन्स, हनी कैसे कलेक्ट करते थे, ये चीज़ें। उसके बाद आता है अपर पैलेलिथिक। अपर पैलेलिथिक में मैंने बताया काफ़ी रिचेस्ट पेंटिंग मिली हैं हमें। तो इसमें लीनियर रिप्रेजेंटेशन करके पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे कि लाइन से ह्यूमंस को डिपिक्ट करना, ठीक है, ग्रीन और ब्लैक रेड में, ठीक है। पेंटिंग्स जो अपर पैलेलिथिक फेज़ की हैं वो लीनियर रिप्रेजेंटेशन की हैं, ग्रीन और डार्क रेड में। यहाँ ग्रीन कलर भी आ गया, पहले क्या था, पहले ब्लैक था, रेड था, वाइट था, अब यहाँ पे ग्रीन कलर भी आ गया है। जैसे कि क्या क्या, बाइसन्स, एलिफेंट, टाइगर, राइनोज, बोर्स, बिसाइड्स स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स। तो ग्रीन पेंटिंग्स डांसर्स की होती थी और हंटर्स की रेड से रिप्रेजेंट की जाती थी, ठीक है। तो डांसर्स को रिप्रेजेंट करते थे ग्रीन से और हंटर्स को रेड कलर से। फिर आपका नेक्स्ट पीरियड आता है मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेंटिंग्स हैं वो मेसोलिथिक पेंटिंग्स पीरियड से ही डिस्कवर की गई हैं। यहाँ पे आपकी थीम्स मल्टीप्लाई हो गई हैं, मतलब जो पेंटिंग करते थे उनकी थीम्स मल्टीप्लाई हो गई हैं, लेकिन जो पेंटिंग का साइज़ है वो घट गया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है। और यहाँ पे ग्रुप्स में लोग पेंटिंग करते थे, बार्ब्ड स्पीयर्स के साथ, पॉइंटेड स्टिक्स के साथ, एरोज एंड बोज के साथ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स में आदमियों को मास्क लगा के भी पेंट करते, मतलब पेंटिंग में आदमी कुछ मास्क लगाए हुए हैं, ऐसी भी पेंटिंग है। बर्ड्स को डिपिक्ट किया गया है कुछ पेंटिंग्स में। कुछ पेंटिंग्स में दिखाया गया है कि एनिमल्स जो है आदमियों को चेज़ कर रहे हैं, जिससे फियर दिखाया गया है एनिमल्स का। और कुछ पेंटिंग्स में उनके लिए प्यार भी दिखाया गया है, फीलिंग ऑफ टेंडरनेस एंड लव फॉर देम। एनिमल्स जो है वो पेंट किए जाते थे नेचुरलिस्टिक स्टाइल में, और ह्यूमंस को स्टाइलिस्टिक मैनर में पेंट किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एनिमल्स वर पेंटेड इन नेचुरलिस्टिक स्टाइल, ह्यूमंस वर डिपिक्टेड ओनली इन स्टाइलिस्टिक मैनर। वुमेन को दोनों टाइप में दिखाया गया, न्यूड और क्लोथ दोनों के साथ दिखाया गया। यंग और ओल्ड इक्वली रिप्रेजेंट किए जाते थे पेंटिंग्स में। कम्युनिटी डांसर्स जो है वो एक कॉमन थीम होती थी, उस पर डांसिंग का पेंटिंग दिखाते थे। गैदरिंग फ्रूट्स और हनी, वुमेन ग्राइंडिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड, ठीक है, ये सब चीज़ें दिखाते थे। तो हमने पैलियोलिथिक देख लिया, मेसोलिथिक में देख लिया। मेसोलिथिक में नंबर ऑफ़ पेंटिंग बढ़ गई, थीम मल्टीप्लाई हो गई, साइज़ स्मॉलर हो गया, ग्रुप में हंटिंग कर रहे हैं लोग, एनिमल्स को नेचुरलिस्टिक स्टाइल में दिखाया गया है, ह्यूमंस को डिपिक्ट किया गया है स्टाइलिस्टिक मैनर में। फिर आते हैं चालकोलिथिक पीरियड में। चालकोलिथिक पीरियड में देखते हैं हम कि पेंटिंग्स जो है वो दिखाती हैं कि जो कांटेक्ट था, ठीक है, केव डॉलर्स का, उनका जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है मालवा प्लेन्स में, उनके साथ कांटेक्ट और एक्सचेंज जो होता था रिक्वायरमेंट्स का, वो दिखाया गया है, ठीक है। पॉटरी यहाँ पे आ ही चुकी थी नियोलिथिक, आपको पता ही है कि नियोलिथिक में पॉटरी वॉटरी आ गई थी। तो उसके बाद जो है अब यहाँ पे चालकोलिथिक में तो होगी, तो पॉटरी वॉटरी दिखाया जाता था, मेटल टूल्स दिखाया जाता था। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये, चालकोलिथिक में देख रहे हैं आपकी एक विविडनेस जो है, ब्राइटनेस और जो एक वाइटैलिटी है पेंटिंग की, वो घट गई है इस पीरियड में, ठीक है। तो लिखा है विविडनेस एंड वाइटैलिटी ऑफ अर्लियर पीरियड्स इट डिसअपियर फ्रॉम दीज पेंटिंग्स, ठीक। कई सारे कलर यूज़ करते थे, यहाँ पे कलर ज़्यादा आ गए हैं, वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, ब्राउन चालकोलिथिक पीरियड में। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला कलर वाइट और रेड था, फेवरेट कलर थे इनके। अब बनाते कैसे थे ये, कि हो सकता है रॉक को ग्राइंड करते हो पहले, रॉक और मिनरल को, ठीक है, उससे बनाते हो। तो रेड कलर वो कहाँ से मिलता था, ये याद करने वाली चीज़ है। रेड कलर वो हेमेटाइट से लेते थे, हेमेटाइट जो कि गेरू मिल जाता है, लाल कलर का पत्थर यहाँ पे, उससे रेड कलर लेते थे। ग्रीन कलर चालकेडोमी स्टोन आता है, उससे लेते रहे थे। और वाइट कलर लाइमस्टोन से
मिलता था इनको। तो पहले क्या करते थे कि जो मिनरल हो उसको मिक्स पाउडर की तरह फॉर्म में बना लेते थे, फिर उसको वाटर या उस थिकी सब्सटेंस के साथ मिक्स करते थे, जैसे फैट या गम या जो रेजिन प्रोड्यूस होता है ट्रीज़ के साथ, उसके साथ ब्रश जो है फाइबर से बनाते थे, प्लांट का जो फाइबर होता था। और ये कलर्स बहुत सारे सालों से सरवाइव करते आ रहे हैं और अभी तक इनको इतने एडवर्स वेदर कंडीशन में भी ख़राब होते हुए नहीं देखा गया। हो सकता है ये किस लिए है, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर केमिकल रिएक्शन जो है, ऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है रॉक का, उसके साथ केमिकल रिएक्शन की वजह से वो इंटैक्ट हो गया वो कलर और जा नहीं रहा है। कुछ पेंटिंग्स जो है हाई रॉक शेल्टर्स पे भी देखी गई हैं, और या फिर रॉक के छत पर, सीलिंग पर देखी गई हैं। ये हो सकता है इसलिए कि दूर से लोग ऑब्ज़र्व कर सकें और इनकी पिक्टोरियल क्वालिटी नहीं घटती है, मेन बात ये है। और मेंस को दिखाया गया है एडवेंचरस रिजॉइसिंग, अपने अपने लाइफ में रिजॉइस कर रहे हैं। और यूथफुल मैजेस्टिक एनिमल्स को दिखाया गया है, काफ़ी यूथफुल और मैजेस्टिक, जो कि एक्चुअली इतना, मतलब जो ओरिजिनलिटी है उससे भी ज़्यादा थोड़ा ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं ना, तो वही चीज़ है। और इन पेंटिंग्स में ये भी दिखाया गया कि जो दोनों एनिमल्स और मैन है वो सर्वाइवल, कैसे स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए दिखाया गया। हंटिंग सीन देखिए यहाँ पे मेसोलिथिक पेंटिंग में दिखाया गया है, ग्रुप हंटिंग करने जा रहे हैं ना, ग्रुप हंटिंग मेसोलिथिक में ही आया था, है ना, बाइसन का हंटिंग अ बाइसन। डांसिंग सीन दिखाया गया देखिए लीनियर रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो ये लखपत यार पेंटिंग है उत्तराखंड में। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि जो कई सारी रॉक आर्ट साइट्स हैं, तो उनमें जो है उसके ऊपर बार बार पेंटिंग किया जा रहा है। हमने देखा था ना मेसोलिथिक में कि एक ग्रुप आया, उसने पेंट किया वाइट ब्लैक से, फिर उसके बाद रेड से किया, फिर उसके बाद कोई दूसरा आया उसने जो है वाइट से कर दिया। तो ये क्यों रहा होगा ऐसा? हो सकता है कि आर्टिस्ट जो है दोबारा जो आया उसको क्रिएशन पसंद नहीं आया, ठीक है, या कुछ सेक्रेड या स्पेशल माना जाता है उस प्लेस को, ठीक है, या फिर कई सारी और हो सकता है कई सारी जनरेशन्स ने उसको उस पीरियड को यूज़ किया हो, ठीक है। तो मेनली प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है हम अंडरस्टैंड करा हमने कि जो है कैसा उनका लाइफस्टाइल था, फूड हैबिटेट था, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है हमें इन पेंटिंग से। आऊँगा वो भी आप देखिएगा जल्दी जल्दी।